क्यों फोन कट कर दिया तूने भाई? अरे भैया फोन आपकी तरफ से कर रहा है। झूठ मत बोले, मैंने आपको बताया कि घर से कॉल आ भाई रही। झूठों पे अल्लाह सुब्हान व तआला की भाई वो लालते नाजिल हो। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। जो जुर्म जिसने किया हो। बिल्कुल जी जी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आमीन। चलिए भाई देखिए अब हम समझ गए। आज तो जवाब देने के लिए आप ही सवाल हमसे कर लीजिए, हम भी जवाब दे देते हैं। अब्दुल्ला बात सुनो। पहली चीज कभी भी किसी से बात करो तो पहले फर्स्ट चीज तमीज हो। सेकंड चीज ये हो कि हम सामने वाले को भी मौका दे, वो क्या बात कह रहा है मैं क्या बात कह रहा हूँ। और आपके अंदर अदब के लिहाज तो बहुत 80% तक माशाल्लाह आपने अदब को मलूज रखा है, इसमें कोई एतराज नहीं है। सेकंड चीज ये कि आप दूसरे वाले की बात क्या कह रहा है, हमेशा ये बात रखो कहीं भी किसी से गुफ्तगू करो तो उससे पहली चीज मकसद हो समझना और समझाना। अगर आपकी नजर में वो दूसरा वाला आपके जैसे बकौल आपके उलमा के कि उलमा देवबंद वो गुमराह है, तो आपकी समझ से ये होना चाहिए कि मैं इनको हक बात बताऊं ताकि ये हक आपकी नजर के एतबार से हक बात कबूल करें। हमारे नजरियात जो होते हैं, हम जब गुफ्तगू करते हैं हमारे नजरियात यही होते हैं कि आप जो है बेपटरी हो, हम आपको हक बात बताएं ताकि आप पटरी पर आ जाओ। ये हमारे नजरियात होते हैं। और हालांकि जब आप लोग की बात होती है, मैंने देखा है आज नहीं कई सालों से, क्या वहाँ पे तजलील और तहकीर होती है, दो चीजें। इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं होती है। कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस मसाइल को समझूं, कुरान और हदीस की रोशनी में इसको हल करूं। अगर यही चीज आप लोग मद्देनजर रखें, आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। अगर इस चीज को छोड़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी बात कोई कबूल नहीं करेगा, वही जिसके हक में गुमराही होगी। खैर, मैं जो आप ये अलग एक तमीदी बात थी इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि जब कोई सामने वाला बात करे, किसी से सवाल करें, जाहिर बात आज जैसे आपने मुझसे सवाल किया तो जाहिर बात है मैं आपको देखूंगा कि आपने समझा क्या है। आप अपनी समझ बता नहीं रहे। मैंने जो भी सवाल किया आपने इनकार कर दिया इस मौजू को लेकर के। खैर अब्दुल्ला भाई, हेलो। हाँ बोलिए। अब्दुल्ला भाई, ये मसाइल पहली चीज हमारे यहाँ उलमाए अहनाफ के यहाँ इमाम अबू हनीफा, इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ अलैहिम रहमा पर इन लोगों ने जो भी फतावे नकल किए हैं, हमारे यहाँ वो फतावे महबूब हैं जो मुफ्ताबे हैं। और जो मुफ्ताबे फतावे नहीं है, बहुत सारे आप उठाएंगे, फतावे आलमगीरी को उठा लें, हिदाया वगैरह को उठा लें, और बहुत सारी किताबें उठा लेंगे जिनमें जो फतावे गैर मुफ्ताबे हैं। तो गैर मुफ्ताबे फतावे वो हमारे यहाँ मकबूल नहीं है, बस ऐसे फतावे में लिखा है। हाँ वक्त पेश आएगा। नहीं भाई जरा इसके बारे में बताइए, क्यों नहीं है वो? क्यों नहीं है? क्यों नहीं? जिसपे फतवा राइज होगा उसी पर अमल किया जाएगा, दूसरे पर अमल किया जाएगा, ये बताएं। नहीं फतवा मतलब भाई एक के ऊपर है, एक के ऊपर भाई वो नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? जैसे उस वक्त के उलमा ने अपने नजरिया से, अभी मैं बताऊं, एक मिसाल दे दूं आपको समझने के लिए, हो सकता है आसानी हो जाए। जैसे दारुल देवबंद का एक फतवा था, आपके इल्म में नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं। दारुल देवबंद का एक फतवा था तकरीबन कई सालों पहले का, कई साल नहीं तकरीबन जब इलेक्ट्रॉनिक चीजें इजाद नहीं हुई थी उस वक्त का है, जब घड़ी शो हुई थी घड़ी का, उस वक्त दारुल के मुफ्तियान किराम ने एक फतवा दिया था कि आप जो है घड़ी पहनना मर्दों के लिए हराम है। उसकी इल्लत क्या बयान किए थे? इल्लत ये थी कि ये जो है घड़ी जीनत के लिए, जैसे औरतें कड़ा पहनती है ना, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, उसके मुशाबहत की वजह से उन्होंने मना किया था। लेकिन फिर बाद में चल के कुछ ही सालों के बाद दारुल ने फिर फतवा दूसरा राइज किया, जब घड़ी की अहमियत मालूम है कि ये घड़ी वक्त बताती है, इसकी अहमियत ये चीज है, तो और जरूरियत जुरे लाइन फक बन गया। जैसे आज के दौर में मोबाइल है कि हर आदमी की ऐसी जरूरत बन गई बगैर उसके मोबाइल के रह नहीं सकता है। मिसाल के तौर पे आप हो या मैं हूं, मेरा तो अक्सरियत को मैं देखता हूँ। तो ऐसे ही फिर बाद में उन्होंने अपने फतवे को बदला। लेकिन जो फतावा उस वक्त तरतीब हो चुका है, आज आप लेके आओ कि उलमा देवबंद के यहाँ घड़ी पहनना हराम है, ये देखो फतवा लिखा हुआ। तो ये अब मुफ्ताबे कौल क्या है? मुफ्ताबे कौल ये है कि घड़ी पहनना जायज है, जरूरियात की वजह से जायज। बिल्कुल बोले। हाँ भाई देखिए, आपने माशाल्लाह जो आपने स्टार्टिंग में भाई आपने कहा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको सुना समझा। लेकिन भाई देखिए मसला भाई यहाँ पे ना तो आपको बेइज्जत करने का है, ना आपको भाई वो कुछ वो नीचे करने का। इज्जत का मालिक भाई अल्लाह सुब्हान व तआला है, ठीक है? तो हम किसी की इज्जत को भाई वो हम छीन नहीं सकते। मसला यहाँ पे ये है कि उलमाए देवबंद यानी कि देवबंद के जो उलमा हैं उन्होंने फतवा दिया, उसका रद्द भाई वो बात में भाई वो आप भी कर सकते हो या कोई भी आलिम कर सकता है, क्योंकि वो उलमा का फतवा। एक छोटा सवाल, एक छोटा सा बस आप बोलिएगा, 2 सेकंड जो भी लगे। फतवा अलग चीज है, मसला बयान करना अलग चीज है। चले आगे।
ٹھیک ہے، تو ہم فتوے پہ آ رہے ہیں کہ فتویٰ کسی دیوبند کے عالم دین نے آج سے 100 سال پہلے دیا، 60 سال پہلے دیا، جو اس سمے لوگوں نے مانا، آج اس کا انکار ہو سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو فتویٰ تھا اس کا رد جو بعد کے جو علماء ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیے. جیسے کات فتاوی بتانے. نہیں فتاوی نہیں، مطلب جیسے یہ ہے نا کہ جیسے بھائی وہ جو فقہ حنفی کی جو بک ہے ہدایہ، اس میں آتا ہے کہ جو امام صاحب کے جو قول ہے اس کا رد کرے، اس پر ریت کی ذروں کی بارش ہو. تو گویا جو فقہ کیا چیز یہ چیزیں پھر کہنے مطلب میں سن نہیں پایا صاحب سے. بھائی فقہ حنفی میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جو قول ہے، جو رائے ہے، اس کو رد کرے، اس پر ریت کے ذروں کی بارش ہو. یہ ماشاءاللہ میرے علم میں نہیں ہے. ہاں یہ ہدایہ میں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھیے گا. عبداللہ بھائی الہ آبادی جی، آپ مہربانی کر کے اللہ کے واسطے ہم سب آپ کو بھیج دیں گے انشاءاللہ، واٹس ایپ پہ پوری بک آپ کو بھیج دیں گے. ٹھیک ہے، اب نہیں پوری بک نہیں ہمیں وہ ہاں جو جگہ یہی عبارت آپ کو بھیج دیں گے. چلیے ٹھیک ہے. ہاں یہ چیز ہمیں اب مسئلہ یہی ہے کہ بھائی دیکھیے نہ ہو، کتاب کی کاپی ہو. ہاں کتاب کی کاپی بھیج دیں گے، وہی تو کہہ رہے ہیں نا، پورا PDF آپ کو بھیج دیں گے. ابھی اسکین بھیجیں گے تو آپ کہو گے انٹرنیٹ کا ہے نا. نہیں وہ بات نہیں. اصل میں کیا ہوتا ہے نا، بہت سارے ایسے بنے ہوتے ہیں. خیر جو آپ فرسٹ ٹائٹل بھیج دیجیے کہ اس کے لکھنے والا کون ہے، وہ ہم سب انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے ہمارے اوپر. آپ اور وہ جہاں پہ یہ پیج ہے وہ ہمیں بھیج دیجیے. اگر ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی پھر ہم آپ PDF نہیں بالکل سب ہم آپ کو بھیج دیں گے. چلیے آگے چلیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حنفی بھائیوں کا دعویٰ ہے کہ جو ہماری فقہ حنفی ہے وہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے. ٹھیک، اب ان سے جب ہم کوئی چیز پوچھتے بھائی یہ جو فتویٰ ہے یہ کہاں سے ثابت ہے، تو وہ سیدھے کہتے ہیں اس پہ ہمارا عمل نہیں ہے، یعنی کہ اس پہ ہمارے علماء کا مطلب کوئی فتویٰ نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی مسائل ہے آپ کی نظر میں ہدایہ کے اندر ایسا؟ ہاں ہدایہ میں بھائی آتا ہے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 128 پہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بھائی وہ نزدیک جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو جو دودھ پلائیں گی اس کی مدت ہے 2.5 سال. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 میں کہ اور جو مائیں ہیں اپنے بچوں کو وہ 2 سال دودھ پلائیں. عبداللہ بھائی قرآن کی آیت پڑھ دیں. نہیں بھائی اس سمے ہے نہیں میرے پاس قرآن اس وقت. بھائی میرے سامنے جو عربی کا متن ہے وہ اس سمے ہے نہیں. قرآن کریم کی آیت پڑھ دیں وہ جو قرآن. ارے نہیں عربی متن نا، وہی تو بتا رہا ہوں. آپ وضو کر کے میں آپ کو وائٹ ٹائم دے رہا ہوں، جلدی کر کے آیت کو پڑھ لیں. یہ سب دیکھیے بہانے بازی بھاگنے والے نہیں ہیں. آپ اس کو سنیے، آپ خود چیک کر لیجیے نا. ارے یہ کون سی بات ہے، میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. وہ آپ نہا کیا، یہ دھو کیا، یہ صابن لگائیے، شیمپو لگائیے، وضو کیجیے پھر پڑھیے. حد ہے میرے بھائی، میں نے حوالہ آپ کو دے دیا، آپ خود پڑھ لو. عبداللہ بھائی ہم نے یہ بات نہیں کہی کہ آپ نہا. ارے بھائی آپ یہ بہانے بازی اپنا بات، اب آپ جہاں پہ اٹک رہے ہیں وہاں مطلب بھائی وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں. نہیں ایسا میں ساری بات آپ کی سنوں، اور میں نے جیسے میرے بھائی ایک جو بیسک بات تھی آپ سے پوچھ لی تو آپ بھائی نہیں یہ خام خیال نہیں، آپ کی خام خیالی تھی، بس میں آپ کو قرآن چیک کرنا چاہتا تھا. نہیں بھائی، ارے بھائی میں حافظ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میرے کو یاد نہیں ہے پورا قرآن. یار نہیں، حافظ نے دیکھ کے پڑھنا تھا بھائی، لکھنا. ہاں تو قرآن میرے پاس نہیں ہے نا، میں گھر سے باہر ہوں بھائی، قرآن گلے میں ٹانگ کے پڑھنا چلتا ہوں. عبداللہ بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ آگے چلو. ہاں سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. اب امام صاحب کہہ رہے ہیں 2.5 سال اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے 2 سال. تو اب یہاں پہ جب ان کا رد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں اس پہ ہمارے جو علماء ان کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن امام صاحب کا تو رد ہو گیا نا. تو وہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں فقہ حنفی کا ہر ایک مسئلہ وہ قرآن حدیث کا بھائی وہ جو سے نچوڑ ہے، اور پوری فقہ حنفی بھائی وہ ثابت ہے قرآن حدیث سے، اور اپنے جو امام صاحب مسلک کے جس کے وہ چھاتی ٹوک کے کہتے ہیں کہ ہم تو حنفی مقلد ہیں اور ہمارے امام اعظم ہیں، تو جب ان سے غلطی ہو سکتی ہے تو اشرف علی تھانوی صاحب سے بھی تو ہو سکتی ہے کہ نہیں.
मैंने कभी कहा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह मासूम अनिल खता है? तो यही तो मैं कह रहा हूँ बैसी जेवर में जो अशरफ अली थानवी साहब ने कहा है कि अगर किसी औरत के लड़का पैदा हो रहा है और आधा बाहर है आधा अंदर है, ठीक है, एक सेकंड का ऐसे वक्त भी उसको पर नमाज पढ़ना फर्ज है, ये मसला गलत है, इसको छापना बंद करना चाहिए। अब्दुल्ला भाई एक सेकंड, कोई ऐसा उलमा देवबंद का आलिम गुजरा हो जिसने कहा हो अशरफ अली थानवी मासूम अनिल खता है? कोई है? नहीं तो मेरे भाई चीजें अमल से भी साबित होती है ना। नहीं अमल से नहीं, सबूत देना पड़ेगा आपको। हाँ तो ये अमल हो गया ना। क्या चीज अमल हो गया? अरे भाई जो देवबंदी आलिम है उनका ये खुद का बयान है, हम आपको वीडियो भेज देंगे, ठीक है? उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है हमें स्कैन चाहिए प्यारे भाई। अरे किताब में कोई ना लिखा है भाई, जो दावा है वो आलमी दिन अपने मुंह से बताएंगे ना। नहीं कैसे कैसे बेसनद बातें और जो देखे किताब की ऐसी नकल कर दो आप, ऐसे आमन्ना व सद्दक ना करोगे। इलियास गुम्मन आपके मोतबर भाई वो देवबंदी आलिम है और उन्होंने पाकिस्तान में ऑन वीडियो कहा था कि जो बैसी जो मतलब जो ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की बैसी जेवर है, इसका जो मसला है, इस पे जो इल्जाम लगाते हैं उनके अकल नहीं है, और मैं पूरी बैसी जेवर को साबित करूंगा कि इसका हर मसला ये अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत से साबित है। ये उनका दावा है। और आपने कहा कि नहीं उनसे भी मतलब भाई चूक हो सकती है, यानी कि आप तो मासूम उनको नहीं मान रहे हैं, लेकिन बाद में मेरे भाई आपकी जमात के उलमा है वो उनको मासूम मान रहे हैं। इलियास गुम्मन साहब और मेरी बात में क्या तजाद आपको नजर आ रहा है, जरा ये बता दें हमें। अभी मैंने आपसे जब पूछा कि अगर कोई औरत है उसकी लड़का पैदा हो रहा है, सब नहीं निकला, कुछ बाहर है कुछ नहीं निकला, ऐसे वक्त भी अगर मतलब अजान हो जाए या नमाज का वक्त आ जाए तो उस पर नमाज का पढ़ना फर्ज है, कजा करना दुरुस्त नहीं। तो ये बात आपसे हमने पूछा क्या मासूम उनसे भी तो गलती हो सकती है? आपने कहा अब्दुल्ला भाई आपको मैंने पहले बताया था, आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आपने बेहस्ती जेवर पूरी पढ़ी है कि नहीं, मैंने आपको कहा था नहीं, सही ना? सही। आप जाएं घर पे जरा से ये स्कैन खींच करके मुझे व्हाट्सएप कर दें अभी। अरे भाई ये स्कैन मैं आपको भेज दूंगा, पूरी किताब भेज दूंगा बेहस्ती जेवर, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। पूरी किताब मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये कोई हवाई फायरिंग नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा है, समझा है, और एक नहीं 10-15 देवबंदी के मतलब जो मोतबर आलमी दीन है उनसे बात की है, बहस की है, उसके बाद भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए अब्दुल्ला भाई मैं आप कह रहा हूँ कि आप जितनी जल्दी जाएं स्कैन खींच कर भेजें और उसके बाद फौरन कॉल करें मुझे, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी कॉल का। चलिए काम करते हैं, हम आपको स्कैन अभी भेज देते हैं, ठीक है? अभी जल्दी से भेज दें और मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। नहीं आप फोन ना काटिए, स्कैन हम आपको भेजे दे रहे हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए लाइन पे रहें। या अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए भाई उसके बारे में पूछने के लिए, समझने के लिए, नहीं ये चीज़ें नहीं है, आप बजाज सेंड करें मुझे। अरे नंबर आपका सेव करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सुनिए, हम आपका फोन काट के स्कैन आपको भेज रहे हैं, जब आप उसको पढ़ लीजिएगा और वाकई आपको यकीन हो जाए कि नहीं भाई ये बात है बेहस्ती जेवर में, तो आप हमें कॉल बैक कर देना, इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे, ठीक है? नहीं आप जो है स्कैन भेजें और क्योंकि अभी आपको यकीन आएगा नहीं। नहीं तो आप खुद ही अपनी आंखों देख लीजिए, कॉल करें, आपका काम है, आप स्कैन भेजें और कॉल करें फौरन, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओके।